नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। महाराष्ट्र में 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज़ाद मैदान में सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी शपथ ले सकते हैं। अब आपको ये खबर हमने आज से 6 दिन पहले भी बताई थी कि यही कुछ होने वाला है। हालांकि समय कुछ ज़्यादा लग गया, लेकिन बावजूद इसके अब 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम होंगे। एकनाथ शिंदे इस समय बीमार हैं, वो मुंबई में हैं, इसी वजह से वो दिल्ली नहीं आ पाए। लेकिन दिल्ली में अजीत पवार थे। अजीत पवार कल दिल्ली में ही रहे। उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का रास्ता साफ हो गया और तारीख भी हमने आपको बता दी है। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। उसके अलावा किनको कितना मंत्रालय मिलेगा ये भी हम आपको इसमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इससे पहले बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सरकार के गठन में देरी हो रही थी और विपक्ष लगातार हमलावर था और कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर थी। तीनों ही पार्टियां महायुति बैकफुट पर थी। वो जवाब नहीं दे पा रही थी कि विपक्ष के आरोप का कैसे जवाब दिया जाए। उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था कि अगर हमारे सरकार की अगर ऐसी स्थिति होती तो राष्ट्रपति शासन की बात होती या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया होता। इन सब के बीच आप ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि किसको क्या क्या मंत्रालय मिल सकता है। तो हम आपको अभी बड़े बड़े मंत्रालय बता देते हैं कि बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय तो रखेगी ही सीएम के अलावे। उसके अलावा राजस्व मंत्रालय भी बीजेपी के पास हो सकता है। उसके अलावा वित्त का रहा सवाल, तो वित्त मंत्री चूंकि अजीत पवार इससे पहले भी रह चुके हैं, तो वित्त मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा जो वहाँ पर सिंचाई विभाग है, महाराष्ट्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। सिंचाई का जो मंत्रालय है वो अजीत पवार पहले चला चुके हैं, लिहाजा वो भी उनके पास जाने की संभावना है। इसके अलावा और कई बड़े मंत्रालय हैं जो शिंदे के खाते में, मतलब शिंदे की पार्टी के मंत्रियों को मिल सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि किसके कोटे से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। चूँकि बीजेपी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उनको 22 विभाग मतलब 22 मंत्रालय मिल सकता है। बीजेपी वहाँ सबसे गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनको 22 विभाग तक मिल सकता है। उसके अलावा अजीत पवार को 8 से 10 और एकनाथ शिंदे की पार्टी को 12 से 13 मंत्रालय मिलने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है महायुति में। और उसके अलावा तीसरे नंबर पर अजीत पवार हैं, उनको 8 से 10 मंत्री उनकी पार्टी को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में अब सरकार गठन को लेकर के कुल मिलाकर के हरी झंडी एक तरीके से मिल गई है। आज़ाद मैदान में तैयारी भी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह है और ये भव्य समारोह होगा। इसमें देश के बड़े बड़े नेता जाएंगे। महाराष्ट्र के नेता तो रहेंगे ही, उसके अलावे हो सकता है कि वो गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ जा सकते हैं। उनके अलावा और भी कई गणमान्य लोग होंगे जो वहाँ महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचेंगे। अब सीएम के नाम का भी सवाल होगा, तो सीएम के नाम पर देवेंद्र फडणवीस पहले नंबर पर हैं। लेकिन बीजेपी अक्सर चौंकाती है, जैसा राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि अचानक से मोहन यादव आ गए। 17-18 साल से वहाँ सीएम की कुर्सी पर विराजमान शिवराज सिंह चौहान अचानक दिल्ली का उनको वादा किया गया और कृषि मंत्रालय उनको सौंपा गया। हालांकि भारत सरकार में कृषि मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय माना जाता है। तो और ऐसा ही राजस्थान में हुआ। तो बीजेपी आखिरी दौर में, आखिरी घंटे में बहुत चौंकाती है। लेकिन इन सब के बीच नाम
देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है और हो सकता है कि महाराष्ट्र में ऐसा ना हो और फडणवीस को फिर से कमान मिल जाए, क्योंकि फडणवीस के साथ उनका पॉजिटिव ये है कि वो 5 साल सफल सरकार चला चुके हैं। उस पर एक भी दाग नहीं था, एक भी आरोप नहीं लगे थे, न घोटाले के न उस तरीके के कोई भी आरोप नहीं थे, और वो अपने सभी नेताओं को एक साथ आगे लेकर चलने में कामयाब रहे थे। तो पार्टी में टूट फूट भी नहीं हुई थी, इस लिहाज से उनकी छवि अच्छी मानी जाती है। केंद्र के जो बड़े नेता हैं उनको भी वो पसंद है, और आरएसएस की भी पहली पसंद इसीलिए है क्योंकि नागपुर से उनका करीबी नाता है। वो नागपुर से आते हैं और बचपन से अब तक संघ की चीज़ों में शामिल रहे हैं, उसे देखते रहे हैं और उन संघ के साथ मिलकर वो काम भी करते हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर चर्चा होती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर बता दें, 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को, मतलब आज से ठीक 2 दिन बाद परसों, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज़ाद मैदान में होगा। एक मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।